वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम स्पेशल बात करते हैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर और राजस्थान के संदर्भ में जितने भी एग्जाम बनते हैं जो छोटे से लेवल का आता है, बीएसटीसी, पीटेट, वन रक्षक, वनपाल, इसके अलावा रीट, कोई भी एग्जाम राजस्थान के संदर्भ में हो, सब के लिए इम्पोर्टेंट। आज रात 9 बजे के इस वीडियो में स्पेशल हम बात करेंगे मुख्यमंत्री की। राजस्थान के संदर्भ में मुख्यमंत्री या राज्यों में कैसे मुख्यमंत्री चुना जाता है उसके संदर्भ में पूरी क्लास विस्तृत व्याख्या सहित आपको विश्लेषण सहित मिलेगी। बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है, सूची 1 व सूची 2 को मिलाना है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसी लेवल के मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, सूची 1 व सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ इधर मुख्यमंत्री का नाम है, इधर इनका कार्यकाल है। जैसे जगन्नाथ पहाड़िया हमारे मुख्यमंत्री रहे थे, बरकतुल्ला खां मुख्यमंत्री थे, भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे और मोहनलाल सुखाड़िया। इनका क्या कालक्रम था, कब से कब तक थे, इनके बारे में आपको बताना है। और यहाँ कोट दिए हुए हैं। सही कौन सा हो सकता है? 3-1-2-4, 2-4-1-3। मैं इस क्वेश्चन का जवाब आपको सीधा बता देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा आगे पीछे ही इसका उत्तर हो जाएगा। याद देखिए, 1 नंबर, 1-3-3-1-2-4। कौन सा? या लिख देता हूं मैं, 3-1-2-4। यानी जगन्नाथ पहाड़िया रहे थे 1980 से 1981 तक, बरकतुल्ला खां रहे थे 1971 से 1973 तक, और भैरव सिंह शेखावत रहे थे 1977 से 1980, और मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से 1957। ठीक है, कोई 2 बार रहा, कोई 3 बार रहा, कोई 4 बार रहा। आगे मैं पूरी आपको क्लियर बताऊंगा। पहले याद देख लीजिए, जगन्नाथ पहाड़िया हमारे राजस्थान के पहले अनुसूचित यानी दलित वर्ग के अनुसूचित जनजाति के जो जगन्नाथ पहाड़िया थे वो 1980 से 81 रहे। बरकतुल्ला खां राजस्थान के प्रथम व एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी 1971 से 73। आगे मैं बात करूंगा इनकी और। भैरव सिंह शेखावत 77 से 80, और मोहनलाल सुखाड़िया जो 4 बार रहे थे, भैरव सिंह शेखावत 3 बार रहे थे 1954 से 57। इस उत्तर को देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रकार का। सुमेलित करो, ये क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा? सबसे कम अवधि का रहा तो कौन से? जगन्नाथ पहाड़िया, हरिदेव जोशी, हीरालाल देवपुरा, बरकतुल्ला खां। आपको टॉपिक दिया इसलिए आप बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो, क्योंकि कल की क्लास हमारी नहीं थी और आज आपको क्लास मिली, तो आपने पढ़ा होगा। इसको पढ़ा है तो जाहिर सी बात है आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीरालाल देवपुरा। ऐसे थे जो महज 16 दिन मुख्यमंत्री रहे थे हमारे राजस्थान के। हमारे देश में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन रहे थे, सबसे कम कार्यकाल, लेकिन मुख्यमंत्री हमारे राजस्थान में हीरालाल देवपुरा ऐसे थे जो महज 16 दिन रहे थे। अब देखो, 16 दिन का आंकड़ा, इसका मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब से कब तक रहे थे। तो यहाँ आ जाएगा 23 फरवरी 1985 से लेकर महज 10 मार्च 1985 तक रहे थे। कितने दिन का कार्यकाल? सिर्फ और सिर्फ 16 दिन का इनका कार्यकाल था। कौन थे? हीरालाल देवपुरा। तो उत्तर समझ में आ गया। आगे देखिए, निम्न में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? निम्न में से राज्य का वास्तविक कार्यपाल प्रधान कौन होता है? हमेशा मुख्यमंत्री होता है। मैंने राज्यपाल का आपको टॉपिक दे दिया, पूरा राज्यपाल बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चनों में क्लियर कर दिया, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो वो भी देख लेना। तो सारे विद्यार्थी आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर प्ले लिस्ट बनी हुई है, नानक क्लासेस खोलते ही ऊपर ऊपर आता है प्ले लिस्ट। उस प्ले लिस्ट में आप देखोगे तो उसमें लिखा होगा आरपीएससी करंट अफेयर्स, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर करंट, उसमें सारे वीडियो है ये। तो राज्यपाल देखना। अब देखो, जो राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है वो हमेशा मुख्यमंत्री होता है। ये कार्यपालिका, एक बात आती है सरकार। सरकार के अंग कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं। सरकार के अंग कितने होते हैं? 3। एक तो होती है व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका के बाद होती है कार्यपालिका, और कार्यपालिका के बाद होती है न्यायपालिका। ठीक है, 3 प्रकार की। व्यवस्थापिका, जिसको विधायी भी कहते हैं और राज्य की संसद भी कहते हैं, इसका काम होता है व्यवस्था करना, यानी कानून बनाना। और इस कानून बनाए हुए कानून को लागू कौन करती है? कार्यपालिका, यानी कार्य करने वाली। और इन दोनों पर नियंत्रण कौन रखती है? न्यायपालिका। जो भी उल्टा सीधा कानून बन जाता है तो न्यायपालिका इसका ध्यान रखती है। अब व्यवस्थापिका यानी विधायी, और ये कार्यपालिका, कार्यपालिका का जो प्रधान होता है, सीधा पूछे वो राज्यपाल होता है हमेशा।
लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक काम करने वाला कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और नाम मात्र का जो अध्यक्ष होता है वो राज्यपाल होता है। अब आप देखो, आप हमारे अपने राजस्थान में रह रहे हो, आपने कितना राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र की रोज शक्ल देखते हो क्या? कभी नहीं देखते हो। रोज आप अशोक गहलोत की लगभग न्यूज देखते हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फोटो देखते हो और चर्चा में रहते हैं, आज मुख्यमंत्री ने वो किया वो किया। इसका मतलब कार्यपालिका का जो वास्तव में काम करने वाला वो मुख्यमंत्री है। और काम किसका करता है? वैसे राज्यपाल का करता है। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये हमारे राजस्थान के 25वें मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी, जो राजस्थान के जोधपुर के सरदारपुरा से इनका विधानसभा क्षेत्र। आगे मैं इनकी चर्चा करूंगा। तस्वीर अब देखो, इनकी तस्वीर आप रोज देखते हो ना, क्यों? क्योंकि ये कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान है। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद क्या होती है? प्रधान होती है, इसलिए इसको कहते हैं वास्तविक। आपसे पूछे नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। सीधा प्रश्न आ जाए कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। वो राज्यपाल के वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया, देख लेना। श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बनी? श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, नाम बहुत चर्चित है। 2 बार अब तक मुख्यमंत्री रही है। और ये पहली बार कब रही थी? तो पहली बार ये कब रही थी? तो स्टार्ट होते हैं 2003 से 2008 तक। 2003 से 2008 तक ये रही थी। फिर ये क्रम चल रहा है। उसके बाद में आपको बताया 8 से, फिर 8 और 5 13 अशोक गहलोत जी रहे। फिर 13 से 18 तक फिर वसुंधरा राजे सिंधिया रहे। अब 18 से वापिस फिर कौन चल रहे हैं? अशोक गहलोत तीसरी बार बने हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अगला, निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कूट की सहायता से चयन करना है। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करता है। मुख्यमंत्री कार्यों का जितना भी प्रशासन, जितना भी काम होता है वो राज्यपाल को सूचित करता है। सही बात है, क्योंकि राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है तो करता है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्थानों के बारे में राज्यपाल को सूचित करता है। बिल्कुल करता है, कोई भी काम होता है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है। मुख्यमंत्री भाग लेता है, बिल्कुल। राष्ट्रीय विकास परिषद की तरफ, राज्यों की तरफ से मुख्यमंत्री भाग लेता है। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है। तो अब देखिए, चारों के चारों कोटों के हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4, सारे के सारे सही हो जाएंगे। ये थोड़े टफ से क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये जैसे कॉलेज लेक्चरर के हिसाब से बनाया गया है, तो ये सारे के सारे सत्य, ध्यान रखना। सारे के सारे सत्य स्थान मुख्यमंत्री करता है। संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित है। संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित है, किस अनुच्छेद के अंदर निर्धारित है? इसके बारे में आपको याद रखना है। अनुच्छेद 167 में कर्तव्य, राज्यपाल जब मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है तो उसके कुछ कर्तव्य होते हैं राज्यपाल के प्रति भी, राज्यपाल को सूचित करने के लिए, अनुच्छेद 167 में। अब ध्यान रखना, जो मुख्यमंत्री होता है, प्रश्न आता है क्या नियुक्त होता है या निर्वाचित होता है? मनुष्य हमेशा मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, ध्यान रखना। और इसको नियुक्त करता कौन है? राज्यपाल। 2 अनुच्छेद आपको याद रखने हैं, अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 163 में ये कहा गया है कि राज्यपाल की विधिक सहायता के लिए राज्य के अंदर एक मंत्री परिषद होगी। एक मंत्री परिषद होगी, किसके लिए? राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए। और उसका जो मुखिया होगा कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। इतनी बात 163 में लिखी है। और 164 अनुच्छेद में यह लिखी है कि उस मुखिया को नियुक्त कौन करेगा? उस मुखिया को नियुक्त करने का काम राज्यपाल करेगा। तो मुख्यमंत्री कभी निर्वाचित नहीं होता। विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 164 के तहत। याद रखना, ये बात आगे और आएगा। ये राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता व उनका संचालन कौन करता है? उनके कार्य का संचालन तो राज्य का मुख्यमंत्री करता है। अब यहां से मैं एक आपको बात बताता हूं कि मंत्री परिषद क्या होती है। अब सीधी सी बात है, मंत्रियों की परिषद होती है। लेकिन क्या सारे मंत्री किस प्रकार के होते हैं? ध्यान रखना, मंत्री परिषद 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री। कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं, या इनको ही कहते हैं मंत्रिमंडल। और इस मंत्रिमंडल या कैबिनेट को कहते हैं सरकार का हृदय। इसको क्या कहते हैं? सरकार। क्योंकि सरकार कौन चलाते हैं? ये मंत्री चलाते हैं, कैबिनेट मंत्रिमंडल। एक तो ये हो गए। दूसरे होते हैं राज्य मंत्री। कौन होते हैं? राज्य मंत्री होते हैं।
और तीसरे होते हैं उप मंत्री। आजकल ये उप मंत्री वगैरह का सिस्टम खत्म हो गया, ज्यादातर दो प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल वो होते हैं जो उनको स्वतंत्र विभाग होता है, अपने हिसाब से काम करते हैं। राज्य मंत्री इन मंत्रियों की सहायता के लिए होते हैं। ये जो राज्य मंत्री बनते हैं ये इनकी सहायता के लिए होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। कई बार क्या आ जाता है, कई बार आपने सुना होगा ऐसे नाम आता है स्वतंत्र। ये राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं, एक तो राज्य मंत्री और दूसरे स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं इनके बाद। अब स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का मतलब क्या हुआ, जिस विभाग की नियुक्ति कैबिनेट में नहीं होती, सीधी राज्य मंत्री में होती है, वो स्वतंत्र प्रभार होता है। हमारे राजस्थान में अब शिक्षा मंत्री है गोविंद सिंह डोटासरा। उनके आगे पता है क्या लगा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है राजस्थान के राज्य शिक्षा, राजस्थान के शिक्षा मंत्री, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है राज्य स्वतंत्र प्रभार। आप देख लेना कहीं भी, राज्य स्वतंत्र प्रभार। इसका मतलब कैबिनेट में हमने मंत्री नहीं बनाया, हमने सीधा राज्य मंत्री बना दिया। अब राज्य मंत्री कैसे बना दिया कि वो स्वतंत्र है अपने विभाग में, इसके आगे लग गया स्वतंत्र प्रभार। वैसे ही उच्च शिक्षा मंत्री का भी बनाया हुआ है। तो कैबिनेट मंत्री अपना फैसला खुद लेते हैं अपने विभाग का, और राज्य मंत्री कैबिनेट से पूछकर काम करते हैं। जब कैबिनेट में मंत्री नहीं बनाया जाता, सीधा राज्य मंत्री बनाया जाता है, तो उसके आगे लगता है स्वतंत्र प्रभार। ये याद रखना। तो तीन प्रकार के मंत्री होते हैं, और इस मंत्री परिषद का जो नेता होता है वो मुख्यमंत्री होता है। इसकी कोई अध्यक्षता करनी है, कोई कार्य करना है, कुछ भी करना है तो मुख्यमंत्री करेगा। कई बार आपने अखबार में सुना होगा, ऐसा आता है मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक लेगा। मंत्रिमंडल की बैठक का मतलब है सिर्फ कैबिनेट बैठेगी। अगर कैबिनेट कहेंगे या मुख्यमंत्री कहेंगे अभी राज्य मंत्री को भी बुला लो, तो राज्य मंत्री जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे बिना के। तो इस प्रकार जब आ जाए कि मंत्री परिषद की बैठक होगी, तो मंत्री परिषद की बैठक का मतलब सारे शामिल। ये थोड़ी थोड़ी बहुत ही नाजुक और छोटे छोटे पहलू हैं जो पॉलिटिकल में समझने वाली है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा मंत्री परिषद की बैठक होती है। अगला, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित, अभी आ गया। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, अनुच्छेद 164 के तहत। अब मैं बता देता हूं, हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं, ये याद रखना। तो 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, हमेशा राज्यपाल करता है। अच्छा, शपथ मुख्यमंत्री को कौन दिलाता है, तो मुख्यमंत्री को शपथ भी राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री त्याग पत्र किसे देता है, वो भी राज्यपाल को देता है। ध्यान रखना तीनों ही बात। और मुख्यमंत्री को हटाने का अधिकार भी किसको है, राज्यपाल को है। सारा अधिकार राज्यपाल के पास है, नियुक्त, शपथ, त्याग पत्र हटाने का। मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, अगर किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। ध्यान रखना कितनी, 25 वर्ष। अब हमारे राजस्थान में एक सदनीय विधानमंडली है, द्विसदनीय कहाँ होगा, जहां विधानसभा और विधान परिषद होगी। एक सदनीय का मतलब है कि वहां सिर्फ हमारे राजस्थान में क्या है, विधानसभा। तो ध्यान रखना, विधानसभा का सदस्य चुनने के लिए कितनी उम्र चाहिए, 25 उम्र चाहिए। विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं, विधायक। अंग्रेजी में कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये जो विधायक है, राजस्थान में कितने विधायक है, कितनी विधानसभा सीट है, 200। अभी आपको पता है 200 में से 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव का मतलब समझते हो, जहां मुख्य चुनाव होने के बाद कोई सीट रिक्त हो जाती है, तो वहां जितना समय बच जाता है उस समय के लिए चुनाव होते हैं, वो उपचुनाव होता है। जैसे अभी 3 सीटों पे अगले 2.5-3 साल बच गए हमारे, उसमें उतने के लिए उन्हें चुना जाएगा। तो विधानसभा के सदस्य 25 साल के होते हैं, वो विधायक बनते हैं। और मुख्यमंत्री की खासियत होती है कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल तभी नियुक्त करेगा जब उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच संवाद की कड़ी का कार्य कौन करता है, राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच तो मुख्यमंत्री करता है। संवाद की कड़ी का काम का मतलब होता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री। आपसे पूछे मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है, तो आप क्या बताओगे, तो भी ध्यान रखना राज्यपाल करता है, लेकिन मुख्यमंत्री के कहने पर करता है। मंत्री परिषद का मतलब मंत्री बनाए जाते हैं, मंत्री परिषद का मतलब मंत्री बनाए जाते हैं, किसके कहने पर, मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल बनाता है, उन्हें शपथ दिलाता है। जबकि विभाग कौन बांटता है, मुख्यमंत्री बांटता है। कोई भी काम होता है मंत्री परिषद का राज्यपाल से, तो बीच की कड़ी का काम करता है मुख्यमंत्री, एक मुख्य बिंदु होता है। निम्न में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री के बारे में असत्य है, संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है, कोई विशेष प्रावधान नहीं है, बस सीधा राज्यपाल नियुक्त कर देता है। बिल्कुल बात सही है ये तो। अनुच्छेद 154 में ये कहा गया है
अनुच्छेद 154 में ये कहा गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। क्या इस अनुच्छेद में कहा गया है? इसी अनुच्छेद में कहा गया है। और अगला है, अब हमने पढ़ा था 154 नहीं हो सकता, कितना होगा, 164 के तहत करता है। राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। बिल्कुल, राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है और संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है मुख्यमंत्री अपनी नियुक्ति से पूर्व बहुमत सिद्ध करे। ठीक है, पहले था अब नहीं है, तो ये सारे सही है, गलत कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 164 के अंदर है। और उसके बाद में क्या है कि अब ये यहाँ लिखा हुआ ना, थोड़ा ध्यान रखना, मुख्यमंत्री अपनी नियुक्ति से पूर्व बहुमत सिद्ध करे, नहीं, पहले राज्यपाल नियुक्त कर देता है और फिर बाद में वो 6 माह में या 1 महीने का जैसे राज्यपाल टाइम देता है तो वो बहुमत सिद्ध कर लेता है, नहीं होता है तो फिर हट जाता है। तो इसका भी ध्यान रखना। अगला है, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते का निर्धारण कौन करता है। थोड़ा सा मैं डीपली पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी नए जुड़े हुए हैं, पहली बार जुड़े हुए हैं, तो उनको पता तो होना चाहिए कि मंत्री परिषद होती क्या है, विधानसभा होती क्या है। अगर पता होगा फिर वीडियो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण हमेशा राज्य की जो विधानमंडल होती है वो करती है। जैसे देश के अंदर विधानसभा होती है वैसे ही राज्यों में विधानमंडल होती है। अब वो विधानमंडल कई राज्यों में तो है द्विसदनीय और कईयों में है एक सदनीय। जहां द्विसदनीय होगी ना, वहां पे विधानसभा भी होगी और विधान परिषद भी होगी, राज्यपाल भी होगी, इसको कहते हैं द्विसदनीय। लेकिन एक सदनीय में विधानसभा होती है, राज्यपाल होती है, ये दोनों तो होनी जरूरी है, ये हो ना हो कोई जरूरी नहीं है सभी में। ठीक है, ये जब विधानसभा पारित कर दे और संसद से पारित हो जाए तब बनती है। तो राज्य के विधानमंडल। अब वेतन भत्ते की बात आती है, मुख्यमंत्री को वर्तमान में 80,000 रुपए मिलते हैं, मुख्य सॉरी 85,000 रुपए मिलते हैं। और जो उप मुख्यमंत्री होता है उसको 80,000 मिलते हैं। बाकी जितने भी मंत्री है उन्हें कितने मिलते हैं, 80,000 रुपए मिलते हैं। नया वेतन बता रहा हूं मैं, अभी 2019 में पारित हुआ था। और जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा का अध्यक्ष होते हैं, उन्हें भी मुख्यमंत्री के बराबर 85,000 रुपए मिलते हैं। और जो विधायक है अपने एमएलए हैं, उनको वर्तमान में टीए डीए वेतन भत्ता सारा करके 70,000 रुपए मिलते हैं। यानी अंतिम इनका वेतन है ये, कोई जुड़ जाड़ के और आते हैं वेतन भत्ते, इनके कई जुड़ते हैं, तो 70,000 रुपए विधायक को वर्तमान में मिलते हैं, ये याद रखना। राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में, ये भी 167 में है। किसमें, राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों में या किसी विधायक के प्रस्ताव की जानकारी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री वास्तविक रूप से किसके काम करता है, राज्यपाल के काम करता है, तो राज्यपाल तो सूचना ले सकता है। निम्न में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो वास्तविक कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। और नाम मात्र का नाम आ जाए तो नाम मात्र का कौन होगा, राज्यपाल होगा। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164 के बाद एक नया उपबंध ए एक या ए जोड़ा गया जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करता है, तो 91वां संविधान संशोधन 2003। अब क्या है, देखो कहानी क्या है। हमारे राजस्थान में विधानसभा सीटें कितनी है, 200। अब कितने मंत्री बना सकते हैं, अब 200 विधायक, 200 विधायक को मंत्री थोड़ी बना सकते हैं। क्या हुआ, 91वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, और ये निश्चित कर दिया कि जितनी विधानसभा की सीटें होगी उसका 15% से ज्यादा आप मंत्री नहीं बना सकते, 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते। तो हमारे राजस्थान में क्या होगा कि कितने मंत्री बन सकते हैं, 15 दूना 30, 30 मंत्री बन सकते हैं। इससे ज्यादा मंत्री हम राजस्थान में नहीं बना सकते, यानी 29 मंत्री और एक मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री होंगे। अब इसमें यह भी कहा गया, जैसे हमारे राजस्थान में तो 200 सीटें हैं और छोटे छोटे राज्य जैसे सिक्किम वगैरह उनमें 36-40 सीटें हैं, वो क्या करेंगे बेचारे, तो उनको कह दिया आपकी 12 मंत्री बना सकते हो, 11 मंत्री और एक मुख्यमंत्री 12, यानी 12 से कम भी मंत्री नहीं बनने चाहिए और 15% से ज्यादा भी नहीं बननी चाहिए। ठीक है, तो राजस्थान में कुछ वर्तमान में कितने मंत्री बन सकते हैं, 30 मंत्री बन सकते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत, 91। सूची 1 व सूची 2 को मिलाना है। इस मुख्यमंत्री के समय कौन सा राज्यपाल था, ये आपको याद रखना है। किस समय कौन सा था, भैरव सिंह शेखावत, बरकतुल्ला खां, मोहनलाल सुखाड़िया, वसुंधरा राजे। थोड़े से डीप क्वेश्चन है ये ज्यादा, लेकिन फिर भी आपको याद रखने। उसका उत्तर बता देता हूं मैं। पहला एकदम वैसे के वैसे हैं। जब भैरव सिंह शेखावत थे उस समय रघुकुल तिलक थे, और मैंने ये बताया था राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया था रघुकुल तिलक, राज्यपाल का वीडियो जरूर देख लेना। बरकतुल्ला खां के समय जोगिंदर सिंह थे, मोहनलाल सुखाड़िया के समय डॉक्टर संपूर्णानंद थे। और इसके बारे में पढ़ते हैं, पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो राज्यपाल कौन थे, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका मतलब उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। वसुंधरा राजे सिंधिया के समय मदन लाल खुराना थे। ठीक है, ये थोड़ी गहराई की बात है, बस पढ़ लेना इसको।
अगला देखिए, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य किस अनुच्छेद में, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो कर्तव्य 167 के अंदर है, सीधा याद रखना। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ किसने ली? मुख्यमंत्री के रूप में देखो, मोहनलाल सुखाड़िया ने तो 4 बार ली थी, ये तो फिक्स ही है। 4 बार शपथ लेने वाले एकमात्र राजस्थान के मुख्यमंत्री है मोहनलाल सुखाड़िया। हरिदेव जोशी, इन्होंने 3 बार ली थी। हरिदेव जोशी ने 3 बार, भैरव सिंह शेखावत ने भी 3 बार, भैरव सिंह शेखावत ने 3 बार, हरिलाल देवपुरा ने 1 बार, शिवचरण माथुर ने 2 बार, हरिदेव जोशी ने 3 बार। अब देखो कितना गहराई से क्वेश्चन है, लेकिन उत्तर इसका क्या माना जाएगा, क्योंकि जब जिसमें मोहनलाल सुखाड़िया आ गया 4 बार, तो वो सबसे ज्यादा प्रायिकता उस पर उत्तर को देनी पड़ेगी। उत्तर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया और हरिदेव जोशी सर्वाधिक बार शपथ लेने वाले थे। मोहनलाल सुखाड़िया की कहानी बता देता हूँ। 1954 से, ये पेपर में आते हैं, ध्यान रखना। फिर 1957 से लेकर 1962 तक, फिर 1962 से लेकर 1967 तक 4 बार शपथ लेने वाली, 67 के बाद 1971 तक 4 बार शपथ ली थी मोहनलाल सुखाड़िया। लगभग 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे। आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा जाता है। और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर है। संभागीय व्यवस्था इनके समय बंद हुई थी। पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में, इनके काल में। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, हरिदेव जोशी ऐसे विधायक थे जो लगातार शुरुआत की 10 विधानसभा में लगातार विधायक बने थे, इसलिए इनको राजस्थान का चाणक्य कहते हैं। और ये कब कब बने, मुख्यमंत्री कब कब बने, 1973 से 77 तक, फिर 1985 से 88 तक, और 1989 से 90 तक। 3 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन तीनों बार ही इन्होंने कार्यकाल पूरा नहीं किया, ये भी याद रखना, ठीक है। अगला, राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद कार्य किया, तो उत्तर सीधा आ जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया। अब मोहनलाल सुखाड़िया ने किया, अब मैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बता देता हूँ। मोहनलाल सुखाड़िया, इनके समय क्या हुआ, 1954 से 57 तक जब पहली बार ये मुख्यमंत्री बने, कौन, मोहनलाल सुखाड़िया। इनके समय में राजस्थान की पहली महिला मंत्री बनी थी, वो भी उप मंत्री। अब 3 प्रकार के मंत्री बताए ना, उप मंत्री बनी कौन है, कमला बेनीवाल। याद रखना, किस प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के समय पहली महिला मंत्री बनी, तो कमला बेनीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरी बार जब ये मुख्यमंत्री बने 1957 से 62, तो कोई कहानी नहीं हुई। लेकिन 1962 से 67 के बीच पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, अनुच्छेद 356 लगा था। राजस्थान में आज तक 4 बार ही लगा है। 1962 से लगा क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट बहुमत नहीं मिला चुनाव में, इसलिए 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक राष्ट्रपति शासन लगा था। जब ये चौथी बार मुख्यमंत्री बने ना 1967 से 71, उस समय इन्होंने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था। और जैसे ही 71 में ये मुख्यमंत्री पद से हटे, इसके बाद इन्हें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की राज्यपाल बनाए गए थे। इतनी कहानी मैंने बता दी, थोड़ा डीप मैं जरूर जा रहा हूँ, लेकिन आपके लिए बड़ा फायदा होगा। राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, टीकाराम पालीवाल। लगा लो स्टार, पक्का आता है एग्जाम में, राजस्थान। और सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास देखना नहीं भूले, जो विद्यार्थी नहीं दे रहा है। अब जो लगातार जुड़ा हुआ है ना, तो टीकाराम पालीवाल पर एकदम टिक कर दिया, क्योंकि मैंने बहुत बार वहां बता दिया। तो आप ध्यान रखना, टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, वो देखना नहीं भूलें, बहुत खास। और जो कॉलेज लेक्चरर के जितने भी विद्यार्थी हैं, ध्यान रखना, करंट अफेयर्स हमने लगभग करवा दिया आपको, इसके अलावा और भी आपको करवाया जाएगा। उन सबकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जैसे पूरा 2019, 2020, इसके अलावा 2021 योजना, पुरस्कार, खेल परिदृश्य, बजट, इकोनॉमिक्स पार्ट जितने भी हैं, इसके अलावा कृषि रिपोर्ट, वन रिपोर्ट, पशु रिपोर्ट, सबके पीडीएफ उपलब्ध है। इसके लिए आपको 100 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। आप संपर्क कर सकते हो, 8094496272 पे आप संपर्क करें। इस नंबर पे आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की सुविधा उपलब्ध है। 100 रुपए पे करें और तुरंत व्हाट्सएप से इसी नंबर पे आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। टीकाराम पालीवाल की बात करूं, कब से कब तक बने, तो थोड़ा सा ही कार्यकाल था, 1952 से 1952, 8 ही माह ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, मतलब वोट से इन्हें लोगों के द्वारा चुना गया था। इनका कई बार ऐसे आ जाता है, प्रथम लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री राजस्थान के टीकाराम पालीवाल। जिला इनका था दौसा, दौसा जिले से ये विधानसभा चुनकर आए थे। और टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री भी थे, प्रथम उप मुख्यमंत्री भी थे, ध्यान रखना। राजस्थान के वह व्यक्ति जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों रूप में मुख्यमंत्री बने थे, मनोनीत भी हुए, निर्वाचित भी। अब देखो दो दो चीज,
मनोनीत का मतलब सर्वसम्मति से चुन लिया जाता है। निर्वाचित का मतलब जनता द्वारा विधानसभा में चुनने के बाद नियुक्त होते हैं। तो ये दोनों ध्यान रखना। वो थे हमारे जय नारायण व्यास, मारवाड़ के गांधी, मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष। इसके अलावा इन्हें लोक नायक, लक्कड़ फक्कड़ ये भी कहा जाता है। जय नारायण व्यास की बात करूं मैं, बहुत खास चीजें आपके लिए। क्या कि पहली बार ये राजस्थान के तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री बने। पहले तो ये क्या बने, मनोनीत हुए 1951 से 52 तक। दोबारा फिर क्या हुआ कि इन्होंने चुनाव लड़ा 1952 में, लेकिन ये हार गए तो फिर उपचुनाव हुए तो ये किशनगढ़ अजमेर से जीत के आए। ये प्रश्न बहुत बार आता है, ठीक है। किशनगढ़ अजमेर से उपचुनाव जीते और राजस्थान के दूसरी बार निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। अब देखो, चुनाव जीते और फिर बने ना, तो इसलिए इनको कहा जाता है राजस्थान के एकमात्र मनोनीत भी हुए और निर्वाचित भी हुए जय नारायण व्यास। सीधा पूछ ले कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। और सीधा पूछ ले राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री। तो कंफ्यूज मत हो जाना इन सभी क्वेश्चनों में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, तो फिर आ गया अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्यपाल करता है। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल किसको हुआ, तो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया है। और कब से कब तक रही, पहली बार ये 2003 से 2008 तक बनी और दूसरी बार फिर बनी है 2013 से 2018 तक। 2 बार अब तक बन गई। इनका विधानसभा क्षेत्र पूछे तो जालरा पाटन झालावाड़। कौन सा, जालरा पाटन झालावाड़, श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। अच्छा, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, पता लगी गया, अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो ये भी मैंने बता दिया। मुख्यमंत्री अपना हमेशा त्याग पत्र राज्यपाल को देगा। किसको, राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देगा। शपथ भी राज्यपाल दिलाता है, नियुक्त भी राज्यपाल करता है। अच्छा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, हमेशा उपराष्ट्रपति को। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसका देता है, उपाध्यक्ष को देता है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, अब सीधा प्रश्न आ जाए तो आपका उत्तर होगा हीरालाल शास्त्री। क्या हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री पहले थे। मनोनीत आ जाए तो भी हीरालाल शास्त्री। प्रथम मनोनीत व निर्वाचित आ जाए तो जय नारायण व्यास। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, बार बार कैसे आ रहा है, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री तो टीकाराम पालीवाल। ये गुरुमुख निहाल सिंह कौन थे, भी कमेंट करके जल्दी मुझे बता दो। गुरुमुख निहाल सिंह का संबंध राजस्थान से किस प्रकार रहा। अगर जिस विद्यार्थी ने वीडियो देखा है पिछला राज्यपाल का, तो वो जवाब जरूर दे सकता है, जल्दी से मुझे बता दीजिए। तो गुरमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है, मुख्यमंत्री के पास होती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता, कब नहीं होता, जब वह समय प्रत्याशी होता है, वो तो होता है। उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना हो, ये भी सही है। राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, ये गलत है। यदि वह कार्यवाहक रूप में मुख्यमंत्री हो, ये भी सही है। कहने का मतलब, अब अगर आपको ये पता है ना कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो आपको पता होगा लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य। अब ये उच्च सदन का मतलब क्या हो गया, राज्य का विधान परिषद होगी। विधान परिषद के सदस्य भाग लेते नहीं है। अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है ना, तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, तो ये बार बार क्वेश्चन आ रहे, अनुच्छेद 164। किस अनुच्छेद में कहा गया कि मुख्यमंत्री राज्यपाल करेगा, फिर आ गया 164। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, 164। बार बार कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री कौन से सदन से चुना जाता है, राज्यसभा से, विधानसभा से या विधान परिषद से, या बी व सी। इसका सही जवाब हो जाएगा बी और सी। विधानसभा से भी चुना जा सकता है और विधान परिषद से भी चुना जा सकता है, लेकिन शर्त है राज्यपाल उसी को नियुक्त करेगा जिसको विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। जिस पार्टी का वह व्यक्ति होगा, चाहे वो विधान परिषद से हो चाहे विधानसभा से, लेकिन विधानसभा में असेंबली में उसे क्या होगा, यानी लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसके अंदर, विधानसभा के अंदर उसे बहुमत होना चाहिए।
राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री करता है? तो 167 के तहत ही कार्यवाही का संचालन करता है। 167 बहुत आ गया। मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? ये भी 167 में। बार बार क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड है। मुख्यमंत्री राज्य को होता है संवैधानिक प्रमुख, नाम मात्र, वास्तविक या सभी। अब इस प्रकार के कई बार एग्जाम में आ जाते हैं तो मुश्किल हो जाती है, तो हमेशा ध्यान रखना वास्तविक कार्यपालिका होती है। संवैधानिक प्रमुख नहीं हो सकता क्योंकि राज्यपाल होता है, नाम मात्र का भी राज्यपाल होता है, तो वास्तविक मुख्यमंत्री होता है, तो उत्तर हो जाएगा सी। राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री का कौन सा क्रम है? ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, अब फिर आ गया। 25वां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और 25वें मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखना। निम्न में से कौन से मुख्यमंत्री 3 या अधिक बार नियुक्त हो चुके हैं? इनमें से कौन से ऐसे मुख्यमंत्री है जो 3 बार बन चुके हैं या 3 से अधिक बार बन चुके हैं? इसको तो पता ही है, मोहनलाल सुखाड़िया, ये तो 4 बार बन के फिक्स ही है। अशोक गहलोत तीसरी बार बने हुए हैं। हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी भी कितनी बार? 3 बार बन चुके हैं। कौन है? हरिदेव जोशी। शिवचरण माथुर ये 2 ही बार बने। शिवचरण माथुर 2 बार बने, इसका मतलब ए बी सी उत्तर हो जाएगा। और शिवचरण माथुर का मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान के दूसरे गैर निवासी है मुख्यमंत्री हैं। ये भी ध्यान रखना किसके बारे में, शिवचरण माथुर 2 बार रहे थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? मोहनलाल सुखाड़िया, अशोक गहलोत और हरिदेव जोशी। अगला, राज्य के हाल ही में वर्तमान मुख्यमंत्री ने शपथ कब ली? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ताजा मैं आपको एक वीडियो कराऊंगा स्पेशल। एक तो 15वीं जो विधानसभा चल रही है हमारे राजस्थान में, उसके संदर्भ में सारे क्वेश्चन कराऊंगा। टोटल कितने कहाँ चुनाव हुए, कौन महिला बनी, सब बताऊंगा एक वीडियो में स्पेशल। और एक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा जो 17वीं लोकसभा में राजस्थान के संदर्भ में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ये 2 वीडियो आपको स्पेशल उपलब्ध कराऊंगा, उसमें सारी चर्चा होगी। तो राज्य का हाल ही में वर्तमान मुख्यमंत्री ने शपथ कब ली? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 दिसंबर 2018 को शपथ ली थी। और शपथ ली थी, किसने शपथ दिलाई? ध्यान रखना, 2018 में हमारे जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उन्हें शपथ दिलाई थी। कल्याण सिंह जी राज्यपाल थे उस समय। अब तो कौन है? कलराज मिश्र है, उस समय कल्याण सिंह जी हमारे राजस्थान के राज्यपाल थे। अगला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन डे से कौन सा मुख्यमंत्री संबंधित है? तो ध्यान ही है, खान साहब क्या उसे शेखावत तो महिला होगी। वसुंधरा राजे जिनका जन्म दिवस 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में बनाया जाता है, जो पूर्व 2 बार वसुंधरा राजे रह चुकी है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है? ये बार बार आ गया, अब की बार थोड़ा गहराई से आ गया। अनुच्छेद 164(1) के तहत, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है? संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत। अनुच्छेद 164(5) में क्या वर्णित है? 164(5) में मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निर्धारित है। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते। मुख्यमंत्री के कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 167 में। फिर आ गया, 5-6 बार आएगा, लेकिन भूलना मत, कर्तव्य 167 पक्का याद हो जाएगा। 91वां संविधान संशोधन किस साल हुआ? पूरी डिटेल मैंने बता दी, 2003 में हुआ था। इसके तहत मंत्री परिषद के आकार को सीमित किया गया है। पूरी लोकसभा या विधानसभा के 15% से अधिक मंत्री नहीं बना सकते और 12 मंत्रियों से कम भी नहीं बना सकते, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला, मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना कब हुई? चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी जो होता है, तो मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना 1949 में की। और हमारे मुख्यमंत्री का जो सचिवालय है वो जयपुर के अंदर है। सचिवालय के अंदर सचिव होते हैं बहुत सारे, और उन सचिवों का जो मुख्य होता है उसको हम कहते हैं मुख्य सचिव। क्या कहते हैं? मुख्य सचिव। और इस मुख्य सचिव की नियुक्ति करने का अधिकार होता है मुख्यमंत्री को। ये अपने कितने दिन तक रख सकती है? मुख्यमंत्री हटा, सचिव हट सकता है, ठीक है। इनका मुख्य सचिव का कोई कार्यकाल नहीं होता है। तो जो राज्य के अंदर मुख्य जो प्रमुख सचिव होते हैं उन्हीं में से मुख्यमंत्री का जो पसंद का होता है उसे मुख्य सचिव बनाया दिया जाता है। अब बात आती है, हमारे राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? के राधाकृष्णन थे। और कल परसों मैंने नारियों का वीडियो दिया था, उसमें मैंने बताया था राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव तो कुशल सिंह थी। कौन है? कुशल सिंह थी। वर्तमान में हमारे राजस्थान के मुख्य सचिव है निरंजन आर्य। निरंजन आर्य। इनमें में से मनोनीत मुख्यमंत्रियों का उचित क्रम बताइए। कौन से ऐसे मुख्यमंत्री थे जो मनोनीत हुए थे, यानी सर्वसम्मति से चुने गए थे? हीरालाल शास्त्री, वेंकटाचार्य, जीएन व्यास यानी जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, फिर डबल आ गया, सभी विकल्प गलत है। तो उत्तर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री पहले थे,
वेंकटाचार्य दूसरे थे और जयनारायण व्यास तीसरे थे। उत्तर ये सही हो जाएगा, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट। राज्यों के मुख्यमंत्री। अब ऐसा प्रश्न आता है एग्जाम में, इसका जवाब मुझे सारे विद्यार्थी दे दो। मैं आधे सेकंड आपको, आधी मिनट का टाइम देता हूँ, इतने में पानी पीता हूँ। और लाइक कर दो जिसने लाइक नहीं किया, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो। हर रोज 9 बजे आपको यहाँ वीडियो मिलेगा और सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी। जुड़े रहिए, लगातार लगातार प्रयत्न रहिए, जो भी एग्जाम आपको देना है आप उसमें सफल हो। तो राज्य का जो हमेशा मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, राज्यपाल उसे नियुक्त करता है विधानसभा में बहुमत दल के नेता को। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बार बार आ गया, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अब आपसे पूछे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के सदस्यों में से चुना जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, संविधान के 164 के तहत। ठीक है, ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखना। संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य होते हैं, विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है या विधान परिषद में बहुमत दल का नेता होता है। अब आपको पता है इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, लेकिन सबसे एक्यूरेट जो ऑप्शन है वो 3 नंबर है। विधानसभा में बहुमत दल का जो नेता होगा ना, उसे राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ध्यान रखना। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? वास्तविक मुख्यमंत्री। कई परसेंट रिपीट है, लेकिन बस ध्यान रखा करो, रिपीट है तो आपको फायदा है, 3-4 बार सुनने को मिलता है आपको। वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राज्य मंत्री परिषद का निर्माता, संहारक और प्राणदाता कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। निर्माता कहने का मतलब मंत्री परिषद का निर्माण करता कौन है? मुख्यमंत्री तो करता है। जब विधानसभा का नया चुनाव होता है उसमें मंत्री बनाने होते हैं, और मंत्री बनाता कौन है? मुख्यमंत्री लिस्ट भेजता है, इन लोगों को मैं कैबिनेट मंत्री बनाऊंगा, इनको राज्य मंत्री बनाऊंगा। फिर राज्यपाल उनको नियुक्त कर देता है, शपथ दिला देता है, और फिर मुख्यमंत्री क्या करता है? उनको अलग अलग विभाग देता है, किसी को वित्त है, किसी को जल है, किसी को ऊर्जा मंत्री है। और स्पेशल मैंने मंत्री परिषद का वीडियो बना रखा है, अभी देख लेना, बहुत खास है। शायद मैं अभी बता देता हूँ मेरे पास, अगर ये तो फरवरी का आ गया, ये देखो जनवरी फरवरी मार्च इनके भी वीडियो उपलब्ध है, इनके भी उपलब्ध है। तो 2 ही मेरे पास बनाए हुए हैं। मंत्री परिषद का पूरा वीडियो है, देख लेना, बहुत खास है। लगभग 40,000 के आसपास देख चुके हैं पिछले 15 दिनों में, तो आप भी देखना, सारे क्लियर हो जाएंगे। और जो बीएसटीसी पीटेट के खास करके देखना, क्योंकि मंत्रियों का आपका टॉपिक आता है। राज्य मंत्री परिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक कौन होता है? यानी पूरी मंत्री परिषद को चलाने वाला कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच कड़ी कौन करता है? अभी मैंने बता दिया, दोनों के बीच कड़ी का काम कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। किसी राज्य के मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रियों की जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता हमेशा मुख्यमंत्री करता है। कभी न्यूज में देखना, आज मुख्यमंत्री ने मंत्री परिषद की बैठक ली, आज मंत्रियों के बीच मुख्यमंत्री ने ये काम किया, ये एजेंडा तैयार किया, तो सब काम होता है मुख्यमंत्री का। एक ध्यान, राष्ट्रीय विकास परिषद होती है कि बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व हमेशा कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। जो अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद होती है उसकी कौन करता है? राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? हमेशा विधानसभा के उत्तर प्रति होता है। लेकिन पूछे व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होता है? तो राज्यपाल के प्रति होता है। राज्य का मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है, मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, मंत्री परिषद की शक्तियों को निर्धारण करता है, मंत्री परिषद का वेतन निर्धारित करता है। तो राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है क्या? अब विधानसभा कौन सी? राज्य विधानसभा के सदस्य द्वारा कह दिया जाता है हमें मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ये सारा राज्य का मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की शक्तियों को भी निर्धारित करता है। ये सबसे ज्यादा टॉप रहेगा, मंत्री परिषद की शक्तियों को ये क्या करता है? निर्धारित करता है, किसको कौन सा पद देना है, कितनी शक्ति देनी है। और राज्य विधानसभा द्वारा ऐसे नहीं चुना जाता, क्योंकि चुना कहा जाता है कि विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, चुनता तो है नहीं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आ गया, वैसे करना चाहते हो तो केवल एक व दो, 1 3 4 और ये 2 3 4। देखो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर, तो क्लियर है, मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है, वो गलत है। 3 सही है, वेतन मंत्री परिषद का वेतन निर्धारित ही नहीं करता क्योंकि विधानमंडल करती है। मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये भी नहीं होता है। राज्यसभा सभा द्वारा चुना जाता है, ये हो सकता है, क्योंकि जो विधायक होते हैं ना, विधायक वो क्या करते हैं कि ये हमारा नेता है,
ये चुन लेते हैं कि हमारा नेता है और फिर राज्यपाल नियुक्त कर देता है। तो 1 और 3 उत्तर इसका इस ऑप्शन के हिसाब से सही होगा, अगर सही है तो। कहीं 1 3 4 है, केवल एक है, एक या दो है, या 1 2 3 4। तो यहाँ देखो 1 3 4 उत्तर होगा इसका, 1 3 और 4, क्योंकि मंत्री परिषद का वेतन निर्धारण का मतलब ये होता है कि कि मुख्यमंत्री प्लान करता है भी इन मंत्रियों का वेतन इतना होना चाहिए। जैसे उप मुख्यमंत्री हो गया, 3 प्रकार के मंत्री हो गए, कैबिनेट, राज्य और उप, यहाँ पे निर्धारित हो जाता है। वैसे सीधा लिख दिया, वो जो मंत्री परिषद होते हैं वो विधानमंडल चयन करते हैं, लेकिन इन 3 प्रकार के मंत्रियों का शक्ति मुख्यमंत्री ले सकता है। ऑप्शन के अनुसार 1 3 4 इसका सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन टोटल आपके मुख्यमंत्री के थे। लगभग जितने भी क्लियर हुए मैंने सारे आपको बता दिए, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट। कोई भी किसी भी प्रकार का मुख्यमंत्री, ज्यादातर यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे जो टॉपिक होगा कल आपको बता दिया जाएगा दिन में भी कौन सा टॉपिक हम कल वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।